नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीति। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी है और उनका एक वीजा खत्म होने वाला है, मानो कि जैसे आपका स्टूडेंट वीजा पे आप यहाँ पे आए थे और आपका स्टूडेंट वीजा खत्म होने वाला है और उसके बाद फिर आपने दूसरा कोई वीजा अप्लाई कर लिया और अगर वो वीजा आपका रिजेक्ट हो जाता है तो उसके बाद क्या क्या आपको इंडिया वापस जाना पड़ेगा या दूसरे कोई ऑप्शन है जो आप ट्राई कर सकते हो। तो उसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे कि अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो उसके बाद क्या क्या ऑप्शन आपके पास होते हैं। तो जब आपका वीजा रिजेक्ट होता है तब आपके पास अपना जो पहले वाला वीजा था वो तब तक वैलिड है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, आप दूसरे सारे वीजास के लिए भी ट्राई कर सकते हो और आपने जो एप्लीकेशन वीजा के लिए की थी उसमें अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो आप दूसरी बार वो सेम वीजा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, वो अपनी गलती सुधार के। पर अगर आपने दूसरा वीजा अप्लाई किया और आपका पुराना वाला वीजा खत्म हो गया तो फिर आप ब्रीजिंग वीजा पे आते हो, क्योंकि जब एक वीजा खत्म होता है और दूसरे के लिए अप्लाई किया होता है तब ब्रीजिंग वीजा मिलता है, जो दोनों के लिए दोनों को ब्रिज करने के लिए आपको ब्रीजिंग वीजा देते हैं। तो ये ब्रीजिंग वीजा पे हो, अगर आपका वीजा रिजेक्ट होता है तो फिर आपको सेक्शन 48 लागू हो जाता है, तो उसकी जो भी कंडीशन होगी वो आपको लागू हो जाती है। तो उन्हीं लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि उन लोगों के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं अगर उनके पास सेक्शन 48 उनको लागू हो जाता है तो फिर उसके बाद वो क्या कर सकते हैं। पर सबसे पहले तो आप ट्राई करना कि अगर आपका वीजा खत्म होने वाला है और आपको दूसरा वीजा अप्लाई करना है तो जो वीजा खत्म होने वाला है उसके 2-3 महीने पहले से ही अप्लाई कर दो। तो उस ऐसा करने से क्या होगा, अगर आपका वीजा खत्म होने वाला है 2-3 महीने पहले आपने अप्लाई कर दिया तो मान लो कि अगर किसी का बाय चांस रिजेक्शन आ जाता है, एक महीने में या तो 2 महीने में रिजल्ट आ जाता है, रिजेक्शन आ जाता है, तो फिर भी आपके पास 1 महीना बचता है अगर आपने 3 महीने पहले अप्लाई किया था तो। पर अगर आपने लास्ट वीक में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं कि लास्ट वीक तक वेट करते हैं और फिर अप्लाई करते हैं कि जब खत्म होने वाला होता है तभी अप्लाई करते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि हमें ब्रीजिंग वीजा तो मिल ही जाएगा ना। पर बहुत रेयर कंडीशन में ऐसे वीजा रिजेक्ट होते हैं। पर अगर वीजा रिजेक्ट हो गया तो उसके बाद क्या, तो उससे अच्छा है कि आप अपनी सिक्योरिटी लेके चलो, 2-3 महीने पहले ही अप्लाई कर दो तो आपके पास टाइम रहेगा। अगर आपके पास 1 महीना बचता है जब आपका वीजा रिजेक्शन मिला तब, तो 1 महीने में आप बहुत सारे ट्राई कर सकते हो, बहुत सारे दूसरे ऑप्शन हो गए आपके पास अगर आपके पास ओरिजिनल वीजा हो गए तो। पर अगर ओरिजिनल नहीं होगे और ब्रीजिंग वीजा हो गए तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको सेक्शन 48 लागू हो जाएगा, तो उसकी सारी कंडीशन आपको लागू हो जाएगी, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पर वो क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो जिनको सेक्शन 48 ऑलरेडी लागू हो गया है उनके लिए भी कई ऐसे वीजा है जो सेक्शन 48 इफेक्ट नहीं करता उन वीजा के, जैसे कि पार्टनर वीजा है, प्रोटेक्शन वीजा है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट वीजा है, और जो 494, 491, 190 ये सारे पीआर वीजा के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपको सेक्शन 48 लागू हुआ है फिर भी। पर ये सारे वीजा के लिए आपको 21 डेज में अप्लाई कर देना पड़ेगा। आप लास्ट मिनट तक वेट मत करना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि क्योंकि जब वीजा रिजेक्शन मिलता है तो लोग टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या करें, तो वो एजेंट से बात करते हैं, सारे दोस्तों से बात करते हैं और फिर टेंशन में आ जाते हैं और वो ये जो डेट होती है वो मिस कर देते, 21 डेज में वो अप्लाई नहीं कर पाते, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पर मैक्सिमम ट्राई करना, वीजा रिजेक्ट हुआ है फिर भी 21 डेज में आपको कोई ना कोई वीजा के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर देना है अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में रहना है तो। अगर आपने कोई भी वीजा अप्लाई नहीं किया तो आपको फिर 35 डेज में कंट्री लीव करनी पड़ेगी। तो अगर आपको लंबे टाइम के लिए ऑस्ट्रेलिया में रहना है आपका वीजा रिफ्यूजल होने के बाद भी, तो एक रियलिस्टिक ऑप्शन यही है कि आप एएटी के लिए अप्लाई करो। तो ये एएटी क्या है? एएटी मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव अपील ट्रिब्यूनल। तो ये वीजा अप्लाई करके आपका जो ब्रीजिंग वीजा होगा उसका एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा। पर इस वीजा के लिए भी अगेन आपको 21 डेज में अप्लाई कर देना है। जब भी आपका रिजेक्शन आता है उसके 21 डेज में आपको इस वीजा के लिए अप्लाई कर देना है, तो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। और इस वीजा में आप फुल टाइम वर्क राइट्स पे काम कर सकते हो, आप स्टडी कर सकते हो, आप मैरिज कर सकते हो और आप जो स्पॉन्सरशिप की रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल कर सकते हो। एटी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से टोटली अलग है, ये अपना डिसीजन खुद से भी ले सकती। तो अगर आपने एएटी में अप्लाई किया है और अगर उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाता है तो उसके बाद फिर आपको दूसरी बार इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में अप्लाई करना पड़ेगा और फिर तब आपके वीजा आने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि एएटी से जब आपको अप्रूवल मिल जाता है फिर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। तो जो इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल मेंबर होगा वो आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो रिव्यू करेगा। तो इसमें अगर आपकी कोई गलती नहीं है, अगर आप जेन्युइन थे, अगर आपके केस ऑफिसर ने कोई गलती की है तो फिर आपको अप्रूवल मिल जाएगी।
तो एएटी से आपको ऑलवेज फेयर चांस मिलता है आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करवाने के लिए। तो ये एएटी का रिजल्ट आने में कई बार 1 या 2 साल लग जाते। तो तब तक जब आप ये एएटी का रिजल्ट का वेट कर रहे हो तब तक आप दूसरे वीजा पाथवे के लिए भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कि स्पॉन्सर वीजा है। तो स्पॉन्सर वीजा 482 वीजा, आप उसके लिए सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके उसके लिए फिर आप नॉमिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जब आपको एक बार नॉमिनेशन मिल जाता है तो फिर आप ब्रीजिंग वीजा बी अप्लाई करके, तो ब्रीजिंग वीजा बी आपको क्यों अप्लाई करना पड़ेगा? अब अगर ऑस्ट्रेलिया में ब्रीजिंग वीजा पे हो और अगर आपको कंट्री लीव करके दूसरी कोई कंट्री में जाना है तो आपको ऑलवेज ब्रीजिंग वीजा बी अप्लाई करना पड़ता है। तो आप ब्रीजिंग वीजा बी अप्लाई करो और जब आपको ब्रीजिंग वीजा बी मिल जाता है तो उसके बाद आप कोई भी कंट्री में जाके ऑफशोर होके फिर आपकी 482 की वीजा फाइल रख सकते हो, क्योंकि इसमें कंडीशन होती है कि अगर आपको कोई भी वीजा फाइल रखनी तो आपको ऑफशोर होना पड़ता है। आप ऑनशोर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रह के अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप ब्रीजिंग वीजा बी अप्लाई करो, वो भी मिल जाता है और फिर आप ऑफशोर कोई भी कंट्री में जाओ, नजदीक की आप कोई भी कंट्री में जा सकते हो और फिर वहां जाके फाइल रख के फिर आप ऑस्ट्रेलिया वापस आ जाओ और फिर आपको वीजा का वेट करना है। और अगर आपका वीजा आ गया तो फिर आपको आपके जो पास था, मतलब आपको जो रिफ्यूजल मिला था, उसका सारा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि फिर आपका स्पॉन्सर वीजा का वीजा आ गया तो आप उसके ये पीआर का पाथवे ही है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। तो अगर आप ये स्पॉन्सर वीजा प्रोग्राम के लिए भी एलिजिबल नहीं हो पाते और ये एएटी का जो डिसीजन आता है वो भी अगर नेगेटिव डिसीजन आता है, अगर उसका पॉजिटिव डिसीजन आ गया तो फिर आप दूसरी बार इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से अप्लाई कर दो और उससे फिर आपको वीजा मिल जाएगा। तो फिर कोई टेंशन की बात ही नहीं, आपको 482 स्पॉन्सर वीजा अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। पर अगर दोनों में से ही आपको कुछ नहीं हो पाता, अगर एएटी से भी आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलता है तो फिर आप क्या कर सकते हो? तो अगर आप एएटी से नेगेटिव रिजल्ट आपको मिलता है और फिर भी आपको लगता है कि आपकी फाइल जेन्युइन थी, आपकी कोई गलती नहीं थी, एएटी से आपका रिव्यू अच्छे से नहीं हुआ, तो फिर आप फेडरल कोर्ट में जा सकते हो। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है और थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, पर फिर भी इसमें आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप जेन्युइन थे, आपकी कोई गलती नहीं थी, तो इसमें से आपको रिजल्ट मिल सकता है। और इसमें भी सेम जैसे कि एएटी में था, इसमें भी आपको जो भी वीजा मिलता है उसमें आप फुल वर्किंग राइट पे काम कर सकते हो और उसमें भी आपको कोई कंडीशन नहीं, आप स्टडी करो, फुल वर्किंग राइट्स पे काम करो। और दूसरा ऑप्शन है कि आप इमिग्रेशन मिनिस्टर से डायरेक्टली अपील करो। वैसे ये थोड़ा, इसके लिए सारी थोड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, पर फिर भी ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है कि आप इमिग्रेशन मिनिस्टर से भी डायरेक्ट अपील कर सकते हो। तो अगर किसी का वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि आपको इंडिया वापस ही चले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे ऑप्शन है, आप ट्राई कर सकते हो। और जिसको ऐसा कुछ नहीं है कि हमको दूसरा वीजा लेना ही लेना है, तो ये सारे वीजा में ये जो कोर्ट की प्रोसेस है इसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो आप एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया में तो रह ही सकते हो। आपको पीआर और वो सारे वीजा आप जल्दी अप्लाई नहीं कर सकते, पर आप ऑस्ट्रेलिया में तो रह ही सकते हो। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सिर्फ उनको ऑस्ट्रेलिया रहने के लिए वीजा चाहिए, तो फिर ये कोर्ट वाले में भी आपको 8-10 साल लग जाते हैं कई बार कोर्ट का रिजल्ट आते आते। तो आप तब तक ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हो, अनलिमिटेड काम कर सकते हो, तो एटलीस्ट आपको अपनी कंट्री वापस नहीं जाना पड़ेगा। तो ये सारा ट्राई कर सकते हो। और अगर आप जेन्युइन हो तो फिर कोर्ट का रिजल्ट और एएटी का रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव मिल जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।